गोरखपुर ग्रामीण के एक ऐसा गांव जहां बजबजात नालिन में कीड़ा और ये समस्या के बीच यहाँ के जनमानस जिए के मजबूर। ई गोरखपुर सीएम सिटी जवन बहुत शहर से करीब बाटे। ये चौरी के बगल में ही गांव है और चौरी के बगल में सूबा बाजार और सूबा बाजार के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से सब सटे शहर और गोरखपुर का सबसे क्रीम विधानसभा ई सबसे नजदीक गोरखपुर सीएम सिटी जोन कहल जाले नाक के नीचे। यहाँ के समस्या हम दिखाई कि बजबजात नाली और यहाँ के लइकन के जौन दुर्दशा बा, यहाँ के जौन भविष्य बा, ये कचरा के बीच कोनो सुनवाई नहीं। और हम जानब कि कोरोना काल में तमाम संकट से लोग जूझत रहे, तमाम संकट लोगन के सर पे मंडरात रहे। पेरेंट्स माई बाप सब अपने लइकन के प्रति फिक्रमंद रहे कि लइके पढ़िए कैसे। नवोदित लइके जौन बाना, जौन यूथ बाना, यहाँ के जौन बालिका बाड़ी होनहार, उनसे हम जानब कि तुहार भविष्य कैसे, आखिर तुहरे सपना तुहार का बा, तुहार का नाम बा? मेरा नाम आराधना है। मैं बीएससी लास्ट ईयर बायो की स्टूडेंट हूँ। आगे तो सपने बहुत है लेकिन साकार हो तो अच्छी बात है। आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं? हाँ। क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्जाम भइल रहे। हाँ भाई हुआ था। अच्छा, तो आप जैसे मतलब हमके तो लगता 2 साल आपके कोरोना में चल गए, पढ़ाई तो ना भइल। और बीएससी आप का सोच के लिए बीएससी का सपना रहे, का बने के? साइंस में इंटरेस्ट था, फिर मैंने बीएससी किया, कंटिन्यू किया। मैं डीडीयू से नहीं हूँ, सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन से पढ़ती हूँ। वहाँ पे रेगुलर क्लास चली हैं, ऑनलाइन क्लास भी चली है, ऑफलाइन क्लास भी चली है, तो पढ़ाई मेरी हुई है। पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन लाइट की समस्या, वो रात के टाइम लाइट बहुत ज़्यादा आती है, जाती है, तो डिस्टर्बेंस होता है और प्रॉपर नहीं रहता है। जैसे रात में एक होता है कि इंसान के पास टाइम रहता, पढ़ता है, तो लाइट नहीं रहती है तो उससे दिक्कत होती है। मतलब रहती है फिर बीच बीच में कटती है तो डिस्टर्बेंस तो होगा ही। और इधर मच्छर वगैरह इतना ज़्यादा है, उससे भी डिस्टर्बेंस होता है। इसे का आपके सीख मिला था कि आप मतलब अपने सपना के कैसे लेके आगे बढ़े में समाज में? अब चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट बानी, तो साइंस में ये सारी समस्या जौन बा, आपके माता पिता के भी कुछ रिक्वायरमेंट हुई, आपके प्रति कुछ सोच हुई, कुछ समर्पण आपके उनके प्रति हुई। आप सबसे बड़ हैं कि छोटे हैं अपने घर में? हम अपने घर में सबसे छोटे हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं। हाँ जी। 2 भैया सक्सेस हो गए, मतलब एक भैया और दीदी सक्सेस हो गए हैं। मतलब क्या 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 का बन गए बा लोग? मेरे भैया सेक्रेटरी हैं, जी। जंगल कौड़िया में पोस्टिंग है। मेरी दीदी पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, बघाड़ में पोस्टिंग है। मेरे छोटे भाई तैयारी कर रहे हैं और एक हम हैं बीएससी कर रहे हैं। अब आपके का बने के बाद, जैसे बहुत अच्छा परिवार आप बतौली और हमें आपके बात से अच्छा लगल कि ये गांव में ऐसा प्रतिभा बा, तो जो प्रतिभा के मंच मिले के चाहिए। आपका सपना और बनने का बा? मेरा सपना है कि मैं आगे एमएससी करूं, मास्टर के लिए जाऊं, पीएचडी करूं, हम्म। लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिले तो। आपके हिसाब से ये गांव में आपके प्लेटफॉर्म मिल जाए? गांव के ऊपर तो नहीं कह सकते ना, घर का सपोर्ट रहे तो आगे तो हो ही सकता है। नहीं नहीं, लेकिन गांव का माहौल उपयुक्त करता आपके सपना के साकार करे कि ई गांव, ई जमीन, यहाँ के लोग, यहाँ का परिवेश का करता सपोर्ट? पढ़ने के लिए तो कोई रोकता नहीं है, लेकिन सिटी से दूर है तो दिक्कत होती है, किराया भी अधिक लगता है, तो उस समय भी दिक्कत होती है। मान लीजिए सब लोग एफर्ट नहीं ना कर पाएंगे उतना पैसा। अब इधर उतना अच्छा कॉलेज नहीं है, एक यहाँ पे गंगा जमुना तो वहाँ बीएससी नहीं है। तो मान लीजिए जिसका साइंस में इंटरेस्ट है वो तो यहाँ से नहीं कर पाएगा, सिटी जाना पड़ेगा। उसके लिए किराया चाहिए, किराया बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कोविड की वजह से किराया बढ़ गया है, लेकिन बैठाते ऑटो में उतने ही हैं, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन किराया बढ़ता है तो सब लोग एफर्ट तो नहीं करेंगे उतना दूर जाने के लिए। और एक सवाल कि वर्तमान में महिला सशक्तिकरण से कितना आप संतुष्ट बनी? महिला कितना सुरक्षित बड़ी? क्या सुरक्षित है? डेली तो न्यूज में आता ही रहता है, यहाँ इतने साल की लड़की थी, रेप हुआ, इतना डेली तो आता रहता है न्यूज में। यही है, बहुत जगह होता है, हर जगह ही होता है। लेकिन कुछ लोग न्यूज में आ जाते हैं, कुछ का समस्या नहीं आता है। कुछ लोग घर वाले ही नहीं सपोर्ट करते हैं, उस केस को दबा देते हैं, थाने में ही नहीं जाते हैं। कहाँ लेडीज सब, यहीं पे हम लोग आते हैं, मेन रोड है, हाईवे के जस्ट बगल में शराब की दुकान है, मेन वही रोड है, उसी रास्ते सारी लड़कियों को आना है। जो पढ़ेगा लिखेगा उसी रास्ते जाएगा। मान लीजिए रात होती है तो भी तो डरेगा बच्चा, मतलब लड़कियां रहेंगी तो डरेंगी ना। पी के लोग वहीं नौटंकी करेंगे, तो वो क्या वो सही है? वहाँ पे मेन जगह पे, मेन हाईवे के पास वहाँ पे शराब गद्दी खोलना, उसको ए शहर से पर दूर। कोनो विरोध नहीं भेल? गांव के लोग के विरोध नहीं कैला कि यहाँ के लोग सुरक्षित कैसे रही, कैसे आखिर समाज के लोग कैसे का संदेश दे? डीएम आए थे यहाँ पे पंचायत भवन पे, लोगों ने समस्याएं रखी थी, लेकिन अभी तक तो वो हटा है नहीं, अभी भी वैसे ही है। तो के जिम्मेदार आप मानत हैं? जैसे लड़की सुरक्षित नहीं बाड़ी, आए दिन घटना घटता, तेमें जिम्मेदार के बा? वो लड़की सब बाड़ी, लड़की के परिवार के लोग बा कि सिस्टम बा कि समाज बा?
समाज है, सिस्टम है और लोग हैं। लोग की मानसिकता से ही जो भी घटनाएं होती हैं, लोग के सोच की वजह से होती हैं। तो सरकार को कुछ ऐसा कानून या नियम मतलब डर पैदा करना चाहिए कि लोग गलत चीज ना करें। तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए ना सरकार को, कि मतलब कुछ करे ताकि लोगों में डर हो, ताकि ये क्राइम को मतलब रोका जा सके। आपके जैसन एक गोरखपुर जनपद के बगल के गांव एक मलाव गांव बा, जौन मलाव गांव का एक लड़की, होनहार लड़की अपूर्वा तिवारी इसमें डीएम बनली है। उनके बहुत बधाई मिलता। वो गांव से निकल के पढ़ाई करके और ये जनपद के भी मान बढ़ौली है। तो आपके हिसाब से उनके का बताओ थे और का सीख आप दे और लोगों के? बहुत अच्छी बात है। मतलब वो गाँव से निकल के इतना अच्छा कि वो गाँव के लिए भी कर सकती हैं और गाँव के विकास के लिए वो बहुत ज़्यादा कार्य कर सकती हैं। तो उनको गाँव का, परिवार का, घर का सबका सपोर्ट मिला तो वो आगे गईं। अब वो अपने गाँव को भी आगे लेके जाएँगी तो उससे बहुत लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत लोग को सीख मिलेगी। धन्यवाद। आपका नाम एक बार और आप नाम बताएं आप। आराधना। आराधना, ई आराधना का ये सब यहाँ के बेटी, यहाँ के बेटिन के जौन जज्बा बा एक हम दिखावत रही और उम्मीद बा कि ये बेटिन से और बेटी सीख लें। बहुत सुंदर बात है लोगन के लगल। हम फिर कौन अपडेट के साथ आपके मिलब। कैमरामैन अरुण के संगे हम शंभू सर यादव। देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।